हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की जो स्टोरी है भाई, वो एक ऐसे गांव की है जो पूरा गांव ही साबित हो गया था। जी हाँ दोस्तों, इस गांव का नाम लेना मुझे अनिवार्य नहीं लगता है और ना मुझे इजाजत है कि मैं नाम लूं, पर मैं इस कहानी को आपको एक गाँव के नाम से माध्यम से बता दूंगा। भाई, ये एक गांव की ऐसी स्टोरी है जो काफी पुराना गांव था, जहाँ पे आज भी वो गांव बिल्कुल स्थापित पड़ा हुआ है। वहां पे कोई नहीं रहता है। क्या था वहां पे, क्या सीन था? एक औरत रहती थी वहां पे। वो औरत उस गांव में तंत्र विद्या वगैरह करती थी, काला जादू वगैरह, मतलब कि एक डायन का पूरा काम करती थी वो। तो वो औरत वहां पे ऐसे ऐसे कार्य करती थी। एक दिन क्या हुआ, गांव में जब कुछ गाय भैंस चरा के आए लोग और उनकी एक बकरी या गाय वगैरह गायब हुई, तो वो उसके घर के सामने उसका गर्दन कटा हुआ मिला। तो लोगों को डाउट हुआ। अब वो औरत उस घर से काफी काफी टाइम बाहर बहुत कम लोगों को देखने को मिलती थी भाई, बहुत कम, मतलब कि वो घर से बाहर आती थी। तो एक दिन की बात है, जब ये लेडीज अपने घर में तंत्र विद्या कर रही थी, तो वहां से जब पीछे से कोई, जैसे घर के पीछे से कोई जाता है तो आवाजें आ जाती है ना, तो मंत्र वगैरह पढ़ रही थी। तो उसने जब थोड़ा सा देखा, वो गांव में जो घर होते हैं उनके जो ईंटों के बीच में दरारें से बनी होती है ना, लोहे से खुले होते हैं, तो उसने उसमें से झांका। तो भाई वो औरत जो थी पूरे में तंत्र विद्या करके एकदम, मतलब कि लगी पड़ी है, कर रही है, और काफी भयानक लुक लग रहा है उसका। बाल वाल खुले पड़े। भैया सब गांव में हल्ला मच गया, ऐसे ऐसे सब चिल्लाने लग गए, ऐसे ऐसे ही सारे गांव के गाय बछड़े गाय वगैरह मार रही है, इनकी बलि चढ़ा रही है। उसकी सर रखा हुआ था, एक गाय का एक बकरी का, ऐसे सर लगा के, और वहां पे अपने तंत्र विद्या का जो कार्यक्रम था वो पूर्ण कर रही थी। उसके बाद गांव में हल्ला कर दिया, गांव वालों ने आया, उसके घर वर को तोड़ा, उसको पकड़ के लाए और उसको खूब मारा पीटा। और उनके घर के साइड में एक जंगल था, उस जंगल में उसको जला के मार दिया। भाई जब उसको जला के मारा ना, तो उसके जो चेहरे की एक क्रीपी सी स्माइल थी ना, उस पर बनी हुई दिखी, और उसकी डेथ हो गई। काफी चिल्लाई उधर, उसकी चिल्लाने की आवाज आई। जहां 2 दिन बीते, तीसरे दिन से वहां से रात को काफी चिल्लाने की आवाज आने लगी, और काफी, मतलब कि इतने लोग चिल्लाते थे कि जैसे लगा पता नहीं क्या चिल्ला रहा हो। वहां से काफी चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, वो जंगल में बंधा पड़ा हो, ऐसा लगता है खूब। तो फिर गांव वालों को वो आवाजें भाई अपने घर के तरफ, जितने भी गांव में घर थे ना, सबको चिल्लाने की वो आवाजें आती थी भाई। जब रात को, जब एक समय था 12 साढ़े 12 बजे के बाद, वहां से आवाज आना अनिवार्य था। वो इतनी तगड़ी आवाज आती थी कि जिसके चक्कर में वहां के लोग उठ उठ के अपने कानों में रुई डाल डाल के सोते थे, जिससे उनको डर ना लगे। और ज्यादातर वहां पे लोग घर के अंदर सोते थे, क्योंकि घर के बाहर सोने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और सब लोग घर लॉक करके सोते थे। फिर कुछ समय बीता, उसके बाद एक शहर से 2 लड़के आए। एक का नाम धीरज था, एक का नाम था राहुल। रख लेते हैं क्योंकि मैं परमानेंट नाम बता भी नहीं सकता हूँ। एक का नाम धीरज था, एक का नाम राहुल था। भाई ये कहानी ऐसी है कि भरोसा उड़ जाता है। तो उनको ये सारी कहानी जब पता चली, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक दिन जब ये रात को 10-11 बजे खा पी के, जैसे शहर में ज्यादा टहलने का रिवाज, टहलते हैं बंदे, खाना पीना खाने के बाद वॉक करने का मन करता है, वॉक करो यार, भूख लग, अब खाना खाया तो ज्यादा तुरंत लेटना नहीं चाहिए। वही सीन था। वो दोनों खाना पीने का खा के लेटे, तो बोले थे इसी जंगल में, वो जो राहुल था ना, वो बता रहा था कि इस जंगल में ऐसे ऐसे, धीरज कुछ ज्यादा ही वो था, इन सब चीजों में ना मानने वाला है, इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था वो। तो उसको जब विश्वास दिलवाना पड़ा, उसको जब विश्वास हुआ, तो ऐसा विश्वास हुआ कि वो फिर उस पर विश्वास करने लायक बचा भी नहीं। तो भाई क्या हुआ, जब राहुल को बताया ये जंगल था, वो जंगल जैसे कि खेत है, 3-4 खेत जैसे होते हैं ना, उसको छोड़ के दूर में बना हुआ था। तो जब बता दिए सारी बातें कि ऐसे ऐसे यहाँ पे हुई बात, तो जब उस दिन तो कुछ नहीं करा, वो नया नया गया था। 2 दिन बाद जब क्या हुआ, चलो मैं आज तुम्हारा वहां पे सारा वो शक दूर करता हूँ। भाई वो गए, वो जब चला गया, तो उस उधर ही अंदर जंगल के बीच में एक बहुत पुराना कुआं बना हुआ था। उस कुएं को बताया जाता था कि ये कुआं काफी श्रापित है। यहाँ पे जैसे कि कुछ साल पहले, जैसे बहुत कई सालों पहले, यहाँ पे जो इसका पानी पीता था तो उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाती थी, ऐसा बताते थे। तो ये कुआं काफी खराब है, तो ऐसा ऐसा बताया था। तो उस जंगल में गया भाई। वो गया कब था मैं बताऊं, वो गया था 10:30 बजे करीब गया। वहां से चीखने चिल्लाने के बाद 12:30 बजे आती थी, वो गया। उसके साथ 2 बंदे और गए थे, राहुल और एक गांव का बंदा था, जो बोला था कहाँ के ऐसे ऐसे, काफी चिल्लाने की आवाज आती। उसको भी एक दिन चिल्लाने की आवाज सुनी, तो उसने बोला कोई चिल्ला के आपको लोगों को छेड़ता है। वो अंधविश्वास करके, मतलब कि वो ऐसा करके चला गया, अंदर घुस गया, अरे कुछ नहीं होता। गया भाई,
वो दोनों तो पता नहीं क्यों, वो तो राहुल और वो तो भाग के चले आए वापस ही। लेकिन जब वो अंदर चला गया ना, भाई 12:30 बजे, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, जब सुबह होने लगी, 5 बजे 6 बजे गांव वाले गए। जब गांव वाले अंदर गए तो वही जो लड़का था धीरज, उसी कुएं में मरा हुआ था। और भाई जो, जब उन्होंने उस औरत को जलाया था, जो उसकी स्माइल क्रीपी बनी हुई थी ना, सेम उसी की थी। कहीं ना कहीं उसी ने मारा था। तो भाई उसका ये था, जब वो घुसा था तो इन्होंने जो, ये भाग के क्यों आए थे ये बताता हूँ। जब ये गए ना, तो इनको ना वहीं पे जैसे अंदर जाते जाते उनको ऐसा लगा उनके पीछे कोई चल रहा है, साइड में कोई चल रहा है, और ऐसा फील होने लगा। तो थोड़ा अंदर गए तो वो डर के मारे चले आए। तो कहीं ना कहीं बताते हैं उसी औरत ने उसको उसी के अंदर लपेट, तब से भाई वो पूरा गांव, और उसके बाद वो गांव धीरे धीरे करके घेरे में आ गया, और वो गांव श्रापित, अब उसके घर में खटखटाने की तरफ, और लोगों की भी अनरहस्य तरीके से मौत होना चालू हो गई। जैसे कोई पुल के पास मरा मिल रहा है, कोई ऐसे कोई वैसे। गांव में ऐसे जब तक 5-6 मौतें हो गई, तब जाके वो गांव खाली करना पड़ा भाई। और वो गांव इतना श्रापित हो गया, वो कहीं ना कहीं आज भी श्रापित पड़ा हुआ है। और वहां पे अब तो शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ करवा के उसको हटा भी दिया हो, बट वो इतना श्रापित गांव है कि बताते थे कि वहां पे जाते ही इतनी नेगेटिव वाइब आती है जैसे कि पता नहीं कहाँ आ गए हो। तो आई होप भाई आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड जय श्री राम भाई, राधे राधे, सपोर्ट।